नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। कोयलांचल में वर्चस्व को लेकर बाघमारा में जंग जारी है। धनबाद के लोयाबाद में आज एक बार फिर से वर्चस्व को लेकर जंग हुई। बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो और कांग्रेस समर्थित संयुक्त मोर्चा के बीच फिर से वर्चस्व को लेकर ठन गई है। कनकई कांटा घर के पास राम अवतार खेमका आउटसोर्सिंग में बमबाजी फायरिंग से पूरा इलाका दहल गया है। मौके से कई जिंदा बम बरामद किए गए हैं। 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। तस्वीरें आपको वहां की दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए किस तरीके से वहां पर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। ग्रामीणों की तरफ से हंगामा किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि बाघमारा विधायक दबंगई दिखाकर ग्रामीणों की जमीन पर आउटसोर्सिंग कंपनी चलाना चाहते हैं और जब इसका ग्रामीणों ने विरोध किया तो बमबाजी हुई, फायरिंग की गई। ग्रामीण चाहते हैं कि जमीन के बदले तब तक नियोजन नहीं दिया जाएगा, कंपनी में काम नहीं होने देंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय गुप्ता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजय, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है? फिलहाल तो स्थिति अभी तनावपूर्ण है। पुलिस जिला के जो एसपी है वो मौके पर आए हैं। 6 व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। जोगता थाना में कुछ को रखा गया, कुछ को लोयाबाद थाना में रखा गया है। एक कट्टा भी बरामद हुआ है और इस घटना में एक व्यक्ति को गोली भी लगी है जो असरपी अस्पताल में एडमिट है। फिलहाल उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन बार बार बाघमारा क्षेत्र के जो इस इलाके में लोयाबाद हो या अन्य जो भी कोलवरी और आउटसोर्सिंग हो, वहाँ वर्चस्व को लेकर विधायक समर्थक, पूर्व विधायक जलेश्वर महतो जो है उनके समर्थक और संयुक्त मोर्चा के बीच में हमेशा से टकराव होती रहती है। और पुलिस जो है इसको रोकने में कहीं ना कहीं नाकाम है। और जो आज की ये जो घटना है वो इस बात को प्रमाण करती है, क्योंकि पुलिस के सामने ही हमेशा की तरह आज भी जो है तो बमबाजी हुई है, फायरिंग हुई है, लोग पूरे डरे हुए हैं। हालांकि जो स्थानीय ग्रामीण है उनका साफ कहना है कि इसके पहले भी राम अवतार खेमका से वार्ता हुई थी, थाने में वार्ता हुई थी कि जब तक ग्रामीणों से बात नहीं होगी तब तक कंपनी चालू नहीं करेंगे। लेकिन आज जो है तो अचानक से कंपनी का काम चालू करना चाहे, जिसके बीच में ग्रामीण जो प्रदर्शन करते हुए इधर आए। लोग ये भी कह रहे हैं कि जो बमबाजी और गोली चला रहे थे वो वर्तमान विधायक के समर्थक भी हो सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं और जो वहाँ संयुक्त मोर्चा के जो लोग वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे ग्रामीणों के हक में, उनका साफ कहना है कि जो बम गोली चलाने वाले वर्तमान विधायक के ही लोग हैं। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है और जिले के से अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया और स्थिति को जो है से देखने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से इसे सामान्य किया जाए। जी, जिन 2 गुटों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जो बताया जा रहा है कि इन दोनों में से कोई हो सकता है जो बमबाजी की होगी, उन लोगों की तरफ से कुछ कहा गया है, कुछ जानकारी मिल पा रही है, उनसे बातचीत हो पाई आपकी? फिलहाल तो जो एक पक्ष के जो संयुक्त मोर्चा और कांग्रेस पक्ष के जो नेता है जो इसकी अगुवाई कर रहे थे, उनका साफ कहना है कि राम अवतार खेमका के तथाकथित जो है मालिक अब बाघमारा के विधायक बन गए और उनके ही लोग जो है तो बमबाजी किए हैं। एक पक्ष जो है तो पहाड़ों की तरफ में थे और वहां से दूर से ही बम और गोली चला रहे थे, और एक तरफ ग्रामीण जो है तो अधिक की संख्या में पहुंचे तो वो वहां पर जो है तो इसमें को कंपनी का काम रोकने था। और इसी बीच में जो झड़प हुई उसके बाद ये स्थिति पैदा हुई। फिलहाल पुलिस जो है तो घटना को देख रही है और स्थिति को नियंत्रण करने के प्रयास में लगी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। पुलिस के सामने बम चला है। लोयाबाद पुलिस को जांच करना चाहिए कि आखिर कौन गुंडा लोग, जब ग्रामीण लोग यहाँ पर बगैर बात किए काहे कंपनी चलाने का प्रयास किया और यहाँ पर बम गोली चला, प्रशासन की उपस्थिति में चला है। प्रशासन को जवाब देना। कोई कीमत से नहीं चलने देंगे, कोई कीमत से नहीं। हम तो ये अकेले ही काफी है, 1000 आदमी जाने के लिए काफी है। अपना जमीन और अपना हक लेने के लिए दिलाने के। रांची के अपर बाजार को जाम मुक्त बनाने के लिए निगम और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया। इस दौरान सड़क किनारे लगी दुकान को हटाया गया। वहीं नो पार्किंग में खड़ी गई जो भी गाड़ियां थी उससे जुर्माना भी वसूला गया है, जिसका जायजा लिया संवाददाता ओम प्रकाश ने। राजधानी रांची के अपर बाजार में आज निगम और ट्रैफिक पुलिस का संयुक्त अभियान चल रहा है, खासकर इंक्रोचमेंट को लेकर। और जो सड़कों के किनारे जो यहाँ पर तंग गलियाँ हैं, संकरी गलियाँ हैं, उन गलियों में जो वाहन लगाकर लोग यहाँ पर खरीदारी करते हैं उसे लेकर आज यहाँ अभियान चल रहा है। तमाम दुकानदार जो सड़कों पर अपनी दुकान को बढ़ा देते हैं उन लोगों पर भी सख्ती की जा रही है, ताकि इस तरह की व्यवस्था ना उत्पन्न हो जिससे कि ट्रैफिक जाम जो आए दिन
अपर बाजार के लिए एक प्रमुख समस्या है, उसे देखते हुए ये अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार इस कड़ी में लोगों को अवेयर किया जा रहा था, उनसे बार बार अपील की जा रही है, बावजूद यहाँ पर जो स्थिति है वो सुधरती हुई नज़र नहीं आ रही है, जिसे देखते हुए फिर एक बार अभियान चलाया गया है। जैसा कि हम लोग को आपको यहाँ पे अपर बाज़ार में नो पार्किंग जोन बनाया गया है, वन वे भी किया गया है, लेकिन फिर भी लोग, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, दुकान से बाहर निकाल करके लोग सामान लगाए हुए हैं। दुकान के बाहर ही अपनी गाड़ी भी पार्क किए हुए हैं, ग्राहक की गाड़ी भी पार्क की गई है, जिसके कारण अपर बाज़ार में प्रायः जाम का माहौल रहता है। यहाँ पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। इसी को लेकर के नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ज्वाइंट संयुक्त अभियान अपर बाज़ार में चलाया जा रहा है। लोगों को इसके लिए अवेयर भी किया जा रहा है, अनुरोध भी किया जा रहा है कि कृपया करके आप लोग इस तरह से व्यवहार ना करें, अपने दुकान के सामने किसी भी तरह का कोई भी अतिक्रमण ना करें, पार्किंग स्थल पर ही अपना गाड़ी लगाएं। सरकार द्वारा जो नियम लागू किया गया है उसका पालन है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। एसीबी की टीम ने गढ़वा कलेक्टेरिएट के रिकॉर्ड रूम के बड़ा बाबू रविंद्र पांडे को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी रविंद्र पांडे खतियान निकालने के एवज में 4,500 रुपए की घूस ले रहे थे। इससे पहले भी एसीबी की टीम ने पेयजल स्वच्छता विभाग के बड़ा बाबू को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। वहीं बोकारो में एसीबी की टीम ने 10,000 रुपए घूस लेते जरीडी के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार किया है। आरोपी दीपक कपरदार बांधडी दक्षिणी के मुखिया हकीम महतो से प्रधानमंत्री आवास पास कराने के लिए रिश्वत ले रहा था। पाकुड़ में आरपीएल मैच में सट्टेबाजी को लेकर एसपी के निर्देश पर हरिन डांगा बाजार पेट्रोल पंप और रेलवे स्टेशन के आसपास के होटलों और गेस्ट हाउस में छापेमारी की गई। इस दौरान होटल के एक कमरे की जांच की गई। हालांकि इस दौरान कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है। आरपीएल मैच की सट्टेबाजी का धंधा चल रहा है और उसी सिलसिले में हम लोग आवश्यक जांच के लिए सभी होटलों में प्रत्येक कमरों में छापेमारी कर रहे हैं और जो ठहरे हुए लोग हैं उनके मोबाइल ऐप की, उनके कंप्यूटर, उनके लैपटॉप का जांच कर रहे हैं। जामताड़ा के फतेहपुर में आंगनबाड़ी सेविका के चयन में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 1 में सेविका चयन के लिए जब आम सभा हुआ था तो लोगों ने मंजू देवी का खुलकर विरोध किया था, लेकिन अधिकारियों ने लोगों के विरोध को दरकिनार कर मंजू देवी का ही चयन किया, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी है। वहीं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने पूरे मामले की जांच की बात कही है। में सेविका चयन में गड़बड़ी की जानकारी मिली है। ग्रामीणों द्वारा परिवार पत्र प्राप्त हुआ है। जांचोपरांत जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की। गुमला में घाघरा प्रखंड के रूकी गांव में चल रही मनरेगा योजनाओं में भारी अनियमितता बरती जा रही है। यहां बिचौलिए के माध्यम से कई योजनाओं में फर्जी काम किया जा रहा है और इसे लेकर लोगों ने घाघरा बीडीओ को आवेदन सौंपकर जांच की मांग की। लोगों का आरोप है कि रोजगार सेवक मिट और बिचौलिया के माध्यम से कई योजनाओं में फर्जी काम किया जा रहा है। वहीं कई ऐसे लाभुक हैं जिन्हें उनके नाम से योजना में काम किया जा रहा है, लेकिन उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। बीडीओ ने लोगों की शिकायत पर जांच के लिए बीपीओ और जूनियर इंजीनियर को निर्देश दिए हैं। साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही है। मनरेगा में रूकी पंचायत अंतर्गत खास रूकी गांव में बिचौलिया में रोजगार के माध्यम से बागवानी का गलत ढंग से निकासी को करा जाते हैं और कूप निर्माण में भी बिना 3 फीट गड्ढा भी निकला है और 1,45,000 रुपये। रुपकी पंचायत से ग्रामीण आए थे। मनरेगा से जो भी योजना संचालित है उसमें विशेषकर आम बागवानी, उन लोगों को कहना था कि हम लोग को जानकारी नहीं है, योजना स्वीकृति हो गया है, लेकिन जानकारी नहीं होने के कारण हम लोग काम नहीं कर पाए। तो ये तो जाँच का विषय है और मेट और रोजगार सेवक पर इन लोगों ने आरोप लगाया है। तो संबंधित प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी और वहाँ कनीय अभियंता से हम जाँच मांग रहे हैं और जाँच करके अवश्य कार्रवाई होगी।
बोकारो में चास के गांव की घरेलू महिलाएं आज अपने दम पर आत्मनिर्भर बन रही हैं। 21 महिलाओं के समूह ने मछली पालन का काम शुरू किया और आज सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। चास में कुर्रा पंचायत के दुर्गापुर गांव की महिलाएं 1 साल पहले घर के दहलीज से बाहर भी नहीं निकल पाती थी, लेकिन आज गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर घर परिवार चला रही हैं। 21 महिलाओं के एक समूह ने सरकार के जोहार योजना के तहत रोजगार के तौर पर 10-10 रुपए के जरिए तालाब में मछली पालन का काम शुरू किया। 30 किलो मछली का बीज डालने पर पहली बार 200 रुपए किलो की दर से 400 किलो मछली की बिक्री की गई। जबरदस्त फायदा हुआ तो इस बार 96 किलो मछली का बीज डाला गया है। जो पहले कुछ नहीं थे, इसके बाद हमारा यहाँ ग्रुप जोड़ा जो 10 रुपया के अनुसार जमा किए। उसके बाद वो चलने के बाद ये आजीविका आया, उसमें जुड़े तो हम लोग को ये फायदा हो रहा कि मछली पालन करना है, मुर्गी पालन करना है, आगे और भी आएगा फैसिलिटी, वो सब भी करना। पहली बार मतलब कि 4 गो तालाब में मछली छोड़े थे। कितना छोड़े थे? मतलब कि वही 30 किलो मछली छोड़े थे। 4 गो में? हाँ। कितना मछली हुआ आपका? तो 400 केजी मछली हुआ था। कहाँ बेचे? गाँव में? गाँव ही में ले जाता है सबको। खाली कैसे किलो बेचे थे? मतलब कि 200 रुपया केजी। अच्छा खासा लाभ हुआ। जोहार योजना के तहत इन महिलाओं को JSLPS से जोड़ा गया। फिर इन सबको मछली पालन को लेकर ट्रेनिंग भी दी गई। इसके बाद बिना ब्याज के इन्हें लोन भी दिया गया। एक मुश्त पैसा मिलने के बाद ये महिलाएं अब बेफिक्र होकर अपने काम में लग गई हैं। मैं तो बोलूँगा कि जोहार परियोजना जो है ग्रामीण इलाकों में बहुत ही एक स्वावलंबन की ओर ले जा रहा है, महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवा रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी इस बार 100 किलो छोड़े हैं, अगले साल हम देख रहे हैं अभी पिछले 2 मंथ में ही देख रहे हैं कि और जितने भी इस गांव की महिलाएं हैं सब कोई अपने आप को इस ग्रुप में जोड़ रहे हैं और हर कोई जुड़ना चाह रहा है जोहार परियोजना से। जोहार योजना के जरिए ग्रामीण परिवेश में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और पुरुषों के बाद अब ग्रामीण महिलाएं रोजगार सृजन कर आत्मनिर्भर बन दूसरों को प्रेरित कर रही है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। बोकारो में नदी में डूबने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। घटना पिंडरा जोरा के जेरका गांव की है। महिलाएं जितिया पर्व को लेकर घर की साफ सफाई के लिए मिट्टी लाने गई थी। इसी दौरान एक महिला गड्ढे में गिर गई, जिसके बाद पानी की तेज धार के कारण नदी में चली गई। वहीं उसे बचाने के दौरान एक और महिला भी डूब गई। ग्रामीणों ने दोनों के शव को बरामद कर लिया है। वहीं घटना से गाँव में मातम का माहौल है। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात का सबसे ज्यादा असर पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा प्रखंड में देखने को मिल रहा है। बहरागोड़ा प्रखंड के चित्रेश्वर जाने वाली मुख्य सड़क के किनारे दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। चित्रेश्वर जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित बहुलिया गांव लगातार हो रही बारिश से डूब चुका था। अब गांव से पानी तो निकल चुका है, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया है तबाही का आलम। बहुलिया गांव में करीब 1000 परिवार रहते हैं। बारिश के बहाव से कच्चे मकान ध्वस्त हो चुके हैं। वहीं घर में रखे सारे सामान भी बर्बाद हो गए। अभी तक यहां के लोगों को मुआवजा भी नहीं मिला है। 4-5 ठो बकरी दबा का मर गया, मुर्गा दबा का मर गया, 4-5 ठो मिट्टी गिरने के चलते। उसके बाद हम लोग का तकलीफ हो रहा है कि जी कचरा हो गया है, आने जाने में पूरा बुखार आ रहा है, हम लोग को तकलीफ हो रहा है। 1 सप्ताह में तो पूरा बारिश हो रहा है, तो पूरा बारिश में पूरा जितना भी हमारा गांव में आदमी है, जितना भी घर में है, तो पूरा किसी का घर में किसी का कोई भी नुकसान हुआ है, तो कोई किसी का घर टूट गया, तो किसी का मकान टूट गया। तो इसीलिए हम बता रहे हैं जो हम लोग को मोदी तरफ से जो भी है तो हमको मदद चाहिए। रांची के हटिया डैम के फाटक से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। हटिया डैम का जलस्तर आज 38.6 फीट तक पहुंच गया, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी फाटक नहीं खुल पाया। वहीं डैम का जलस्तर ज्यादा होने के कारण फाटक संख्या 2 और 3 से पानी ओवरफ्लो होने लगा, जिस कारण डैम का फाटक वाटरफॉल की तरह नजर आ रहा है। डैम से ओवरफ्लो की स्थिति 2017 में भी हुई थी, हालांकि उस वक्त भी
फाटक जो है वो नहीं खुला था। फाटक खोलने की हर मुमकिन कोशिश के बाद भी सफलता नहीं मिली थी और वही स्थिति आज भी है। अगर बारिश होती है तो डैम के फाटक के टूटने की आशंका है। हालांकि जल संसाधन विभाग और पेयजल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। अभी 38.6 है अभी, और अभी जो भी सेफ्टी मेजर है हम लोग जो है अडॉप्ट किए हुए हैं और अभी घबराने की कोई बात नहीं है। 10 MJD पर डे जो है पानी हम लोग छोड़ रहे हैं डैम से, और अभी इस तरीके की कोई वैसे स्थिति नहीं है। सिमडेगा जिला के नागपुरी कला मंच के 14 कलाकार दिल्ली में कर्मा महोत्सव में भाग लेंगे। इसको लेकर सिमडेगा के कलाकार दिल्ली रवाना हो गए हैं। दिल्ली में झारखंड की कला संस्कृति की झलक दिल्ली में कलाकार प्रस्तुत करेंगे। कोरोना गाइडलाइन के कारण कम संख्या में कलाकारों को बुलाया गया है। कार्यक्रम पेश करने को लेकर कलाकारों में खुशी है। कलाकार अपनी कला प्रस्तुत करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली पर कर्मा महोत्सव होना है। लेट से हो रहा है, कोविड काल है, फिर भी इन लोगों को दिल्ली बुलाया गया है। पूरी टीम 14 की संख्या है। कुछ लोग रास्ते पर गाड़ी पर चढ़ेंगे, कुछ लोग सिमडेगा से जा रहे हैं। कर्मा महोत्सव दिल्ली में मनाया जा रहा है, उसके लिए छोटा नागपुरी लोक संगीत नृत्य प्रशिक्षण केंद्र सिमडेगा हमारी जो संस्था है उसे बुलाया गया है और हम सभी कलाकार 14 जन दिल्ली जा रहे हैं कर्मा महोत्सव को लेकर। हमको भी लगता है कि कभी कभी गौरवान्वित हो रहा है कि दिल्ली में एक बार गए थे, फिर इस बार दोबारा है, सेकंड टाइम दिल्ली है। क्या क्या रंग बिखेरते हैं और क्या क्या अपनी संस्कृति की झलक दिखाते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीराम। झारक्राफ्ट दुमका ने जादू पटिया चित्रकला से जुड़ी मीनू आनंद को सम्मानित किया। झारखंड क्लस्टर सेंटर में मीनू आनंद को शॉल और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मीनू आनंद ने झारक्राफ्ट को धन्यवाद दिया। झारक्राफ्ट की सफलता और प्रेरणा से ग्रुप का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ आमंत्रित करके मुझे सम्मानित किया है। जादू पटिया चित्रकला को लेकर जो मेरा वर्षों से मेरा कार्य जो मैं कर रही थी उसको लेकर यहाँ जो ये कार्य ये लोग अभी कर रहे हैं वो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगा कि ये लोग जादू पटिया को पहचान तो 1990 में ही मिल चुकी थी, जिसको और आगे बढ़ाया है इन लोगों ने। सोहराय कला को विश्व स्तर तक पहचान दिलाने वाले पद्मश्री बुलू इमाम को डाक विभाग द्वारा सोहराय चित्रकला को विशेष आवरण डाक लिफाफा पर जगह दी गई है। डाक सेवा की ओर से स्पेशल कवर दिए जाने के बाद पद्मश्री बुलू इमाम बेहद खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि 7 साल पहले हजारीबाग में एक पोस्टमास्टर जनरल मिलने के लिए आए थे। उन्होंने सोहराय कला से जुड़ा एक स्टैम्प बनाने को कहा था। आपको बता दें कि पद्मश्री बुलू इमाम ने झारखंड की सभ्यता संस्कृति को विश्व स्तर पर पहचान दिलाया है। उन्होंने सोहराय कला को लेकर लगभग 70 से अधिक प्रदर्शनी विदेशों में लगाई और अब सोहराय को मिल रही ग्लोबल पहचान से काफी खुश नजर आ रहे हैं। साल का परिश्रम का बाद में पोस्टल डिपार्टमेंट हमारा सोहराय का जो गांजू पेंटिंग पुतली गांजू का बनाया हुआ गाय धमना सांप को दूध पिला रही है, जो हम एक बहुत सुंदर चीज़ समझे थे और 8 साल या 7 साल पहले पोस्टमास्टर जनरल को हम दिए थे एप्लीकेशन के साथ कि इसको एक फर्स्ट डे कवर करके बना दिया जाए ये स्टैम्प को, और हमको आज बहुत खुशी है कि इसका उद्घाटन हो रहा है। तो आपको हम सबको एक शुभकामना मानते हैं। गढ़वा में धुरकी प्रखंड का गनियारी कला पंचायत विकास योजना में गड़बड़ियों को लेकर सुर्खियों में है। यहां 3 महीने पहले पशु शेड की 80 योजना मंजूर हुई थी, जिसके बाद वेंडर और बिचौलियों ने लाभुकों के दरवाजे पर ईंट रखकर खानापूर्ति कर ली। इस योजना में करीब 1 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। वहीं खेतों में सिंचाई के लिए हर लाभुक को 3.5 लाख की कूप योजना आवंटित हुई थी। इसके पैसे बिचौलियों ने खर्च कर लिए और अब लाभुक पैसों के लिए भाग दौड़ रहे हैं। यही हाल जलमीनार योजना का भी है। पूरे मामले की जानकारी जब डीडीसी को दी गई तो उन्होंने जांच टीम गठित करने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। एक ठे कुइया हमारे पत्नी के नाम से कुइया मिलल था,
जिसमें पहले से पैसा उनको 8 महीना आइले हो गया उनका खाता में, ये क्या कहते हैं शंभू साहब के। अब वो जैसे कि जे कुइयाँ बांधने के लिए मैंने बोल रहे थे, कुइयाँ बांध दिए जेठे में, और वे बांधले पैसा नहीं देने के लिए बोल रहे थे तो बांध दिए। वार्ता के आलोक में हमने धुरकी वीडियो से भी बात किया है और उनको भी कहा है कि वो अपने स्तर से एक जांच दल बना करके अपने खुद भी फील्ड में जा कर के और जांच करें। और मैंने भी जिला स्तर से यहाँ से 2 टीम का गठन किया है और उनको निर्देशित किया है कि जा कर के जिन पंचायतों में शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनकी जांच करें और जांच करके रिपोर्ट दें और जैसा रिपोर्ट में आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कहानी